राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ, जया एकादशी का व्रत 29 तारीख को है और एक ही दिन, इस बार एक ही दिन व्रत पड़ रखा है। 29 तारीख का ही गुरुवार के दिन जया एकादशी का व्रत करेंगे और हमें किस तरह से व्रत करना चाहिए और क्या क्या नियम करने चाहिए। जया एकादशी के व्रत में हमें काले तिल, जल में काले तिल मिला के, आंवले का रस मिला के और गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। क्योंकि माघ का महीना है, एकादशी का दिन है, तो काले तिल जरूर डालने चाहिए और गंगा जल जरूर डालना चाहिए। इस तरह से हमें सुबह सुबह पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें अपनी दैनिक पूजा में भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना चाहिए, ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मे श्री प्राण पुरुषोत्तमो। इस तरह संकल्प लेके आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। आज मैं एकादशी का व्रत करूँगी, आज मैं फलाहार व्रत करूँगी। इस तरह करके आप पहले सबसे पहले आप संकल्प ले लिया करें। संकल्प में एक सुपारी, एक सिक्का हाथ में लेके, थोड़ी सी जल लेके हमें इस तरह से पहले संकल्प करना चाहिए। फिर हमें पंचामृत बना के षोडशोपचार पूजन करना चाहिए भगवान विष्णु का। और शंख में कच्चा दूध भर के, ये तो आप एकादशी के दिन कभी नहीं भूलिए कि शंख से अभिषेक जरूर करवाइए विष्णु भगवान जी का। चाहे आपके पास शालिग्राम की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी की है, विष्णु भगवान की है, जो भी मूर्ति है उसमें आप शंख में कच्चा दूध, पहले कच्चा दूध से स्नान कराइए, फिर उसमें शुद्ध जल भर के फिर स्नान कराइए। इस तरह से स्नान करा के अच्छी तरह से भगवान विष्णु को फिर अच्छी तरह साफ करके पोंछ के आसन में एक फूल रख देना चाहिए। वो होता है आसन। आसन में एक फूल रख के आसन दे दिया। फिर हमने वस्त्र, उपवस्त्र दे दिया, जनेऊ दे दिया, रोली, कुमकुम, अक्षत। अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, जो चढ़ाते हैं, जो चढ़ा के फिर आप नैवेद्य, निवेदन, फल फूल, धूप दीप, जब दक्षिणा, इस तरह से हमारे षोडशोपचार पूजन हो जाती है। और हमें इन व्रतों में षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए और इसको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करके, आरती करके, फिर उसके बाद जिसके पास भूख है तो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्रनाम नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के 108 नाम आप जरूर बोलिए और एक एक दाना जो चढ़ाइए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से हमें एकादशी के व्रत में लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान की अच्छी तरह से पूजा करते हैं तो आपको लक्ष्मी अपने आप ही आपके घर में विराजमान हो जाएगी। तो इस तरह से एकादशी के दिन अच्छी तरह से आप विधि विधान से पूजा करिए, अच्छी तरह से पूजा करिए। और उसके बाद फिर गाय की सेवा, गाय के लिए चारा देना, पंछियों को दाना डालना, कुत्ते की सेवा करना, कोई गरीबों की सेवा करना, ये परोपकार के कार्य हमें करते रहना चाहिए। अगर हम परोपकार के कार्य करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप कोई भी व्रत करते हैं, व्रत के साथ साथ कोई परोपकार वाले कार्य करते हैं तो उससे हमारे व्रत में 4 गुना फायदा होता है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से विधि विधान से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ये एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस महीने में एकादशी का, जया एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत इन योनियों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि माघ के महीने में आप माघ स्नान का, माघ महात्म्य का वो सुनोगे तो उसमें पूरा यही है कि गंगा जल का स्नान, प्रयागराज में स्नान करके उससे जो भी छींटे हमारे शरीर में पड़ते हैं गंगा जल के, उससे हमारे भूत पिशाच, अगर किसी के प्रेत हैं, ऐसे पितर लोग हैं, प्रेत योनि में घूम रहे हैं, वो हैं, तो हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। इस तरह से हमें ये कार्य जरूर करने चाहिए। माघ के महीने में गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।